कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि की जहां लहरों की गूंज में ध्यान की गहराई छुपी हो, जहां सूरज की पहली किरणें साधना के पथ को आलोकित करें और जहां आत्मा को उसका वास्तविक आश्रय मिले। एंसनीट्स, पश्चिम की पावन भूमि, जिसे परमहंस योगानंद ने केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक ध्यान मंदिर के रूप में गढ़ा। यह वह स्थान था जहां पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां केवल नहीं मिलीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक युग का जन्म हुआ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे योगानंद जी पश्चिम लौटे और उनकी आत्मा एक स्थायी केंद्र की खोज में थी। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एंसिनीट्स में उन्होंने साधना, सेवा और मौन की एक ऐसी दिव्य संरचना रची जो आज भी लाखों साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ की हवाओं में मौन है, लहरों में मंत्र और आकाश में एक शांत आह्वान। अंतर की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो आइए डूबते हैं इस शांत, रहस्यमयी और आत्मा को स्पर्श करती हुई भूमि की अनुभूति में। आपके लिए एक आश्चर्य है गुरुदेव, आप जब अमेरिका से बाहर थे तब हमने एंसिनीट्स के इस आश्रम का निर्माण करवा लिया। ये आपके घर लौट आने की खुशी में आपके लिए हमारी ओर से एक भेंट है। श्री लीन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माँ और कुछ अन्य भक्त मुझे एक प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर एक रास्ते से ऊपर ले जा रहे थे, जिसके दोनों ओर छायादार वृक्ष थे। सामने एक सफेद भवन दिखाई पड़ा। सागर किनारे वह भवन ऐसा लग रहा था मानो नीले समुद्र जल में कोई विशाल सफेद जहाज खड़ा हो। पहले तो मैं अवाक रह गया, फिर केवल ओह और आह जैसे उद्गार ही मुख से निकलते रहे। अंततः आनंद और कृतज्ञता को व्यक्त करने में शब्दों को असमर्थ पाकर मैं आश्रम का निरीक्षण करने लगा। उसमें असाधारण रूप से बड़े 16 कमरे थे। प्रत्येक कमरा सुंदर रीति से सजाया गया था। छत तक ऊंची बड़ी बड़ी खिड़कियों से युक्त विशाल मध्यवर्ती हॉल से हरियाली, समुद्र और आकाश का सुंदर दृश्य दिखता है, मानो पन्ना, क्षीरस्फटिक और नीलम का अत्यंत प्रमाणबद्ध प्रयोग कर नितांत सुंदर चित्र बनाया गया हो। हॉल में स्थित विशाल अंगीठी के ऊपर ईसा मसीह, बाबा जी, लाहिड़ी महाशय तथा श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। देखकर मुझे ऐसा लगा मानो वे उस शांत पाश्चात्य आश्रम पर अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हों। हॉल के सीधे नीचे खड़े तट में ध्यान के लिए 2 गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं के सामने केवल अनंत आकाश और अनंत सागर ही है। आश्रम परिसर में सूर्य स्नान के लिए ओट में बने स्थान हैं, शांत वृक्ष कुंज और उन तक जाने वाली पत्थर की पगडंडियां हैं। गुलाब के बगीचे हैं, नीलगिरी के वृक्षों का एक कुंज है तथा एक फलोद्यान है। ईश्वर करे कि संतों की महान और वीर आत्माएं यहाँ आएं और हमारे साथ सदा यहाँ रहकर पृथ्वी के समान सरल और आकाश के समान दूर तक पहुंचने वाले अपने आशीर्वादों से हमें कृतार्थ करें। आश्रम के एक दरवाजे पर मनुष्य के निवास स्थान के लिए जेंड अवस्था में दी गई यह प्रार्थना लटकाई हुई है। कैलिफोर्निया के एंसिनीटस गांव में यह विस्तृत आश्रम श्री जेम्स जे लिन की ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लिए देन है। श्री लिन 1932 में क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद से निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अंतहीन जिम्मेदारियां संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी वे विशाल तेल उद्योगों के तथा संसार की सबसे बड़ी अग्नि बीमा कंपनी के मालिक हैं। श्री लिन को प्रतिदिन लंबे एवं गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय मिल जाता है। इस प्रकार का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली है। मैं जब भारत और यूरोप में था, जून 1935 से अक्टूबर 1936 तक, तब श्री लिन ने कैलिफोर्निया से मेरे साथ पत्र व्यवहार करने वाले लोगों से मिलकर एक प्रेमपूर्ण षड्यंत्र रचा कि एंसिनीट्स आश्रम के निर्माण की कोई खबर वार्ता मुझ तक न पहुंच पाए। कितना सुखद आश्चर्य था यह। पहले कई बार सागर तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगह की तलाश करते हुए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान डाला था। जब भी मुझे कोई योग्य स्थान मिलता तब उसमें कोई न कोई विघ्न आता और मेरी योजना धरी की धरी रह जाती। आज एंसिनीटस में कई एकड़ भूमि पर बने इस आश्रम पर दृष्टि फेरते हुए श्री युक्तेश्वर जी की बहुत पहले की हुई भविष्यवाणी की पूर्ति मुझे नजर आ रही थी। सागर तट पर आश्रम। कुछ महीनों बाद 1937 के ईस्टर के दिन मैंने वहां की हरियाली पर ईस्टर सूर्योदय कालीन ध्यान का आयोजन किया,
जो बाद में भी प्रतिवर्ष चलता रहा। कई सौ शिष्य प्राचीन ऋषियों की भांति श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिन नित्य घटित होने वाले चमत्कार को निहार रहे थे। पूर्वाकाश में सूर्य का जागना, पश्चिम में अपनी गरजती आवाज में स्तुति करता प्रशांत महासागर, और उसमें दूर कहीं पर अपना पाल फैलाए चल रही नाव, आकाश में उड़ान भरता एक अकेला समुद्री पक्षी। ईसा, सचमुच तुम्हारा पुनरुत्थान हो चुका है, केवल ईस्टर के सूर्य के साथ ही नहीं, बल्कि ब्रह्म की अनंत प्रभात में। अनेक सुखद महीने बीत गए। एंसिनीड्स के परिपूर्ण सौंदर्य के परिवेश में बहुत दिनों से मन में जिसकी योजना बना रहा था, वह कार्य अर्थात कॉस्मिक चार्ट्स की रचना मैंने कर दी। अनेक भारतीय गीतों को अंग्रेजी शब्दों और पाश्चात्य संगीत में ढाला। इनमें शामिल हैं शंकराचार्य का चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, संस्कृत ब्रह्मानंदम परम सुखदम, टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में। इनके अलावा मेरे अपने भी अनेक गीत इसमें हैं, जैसे मैं तेरा हमेशा, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, मैंने तुझे दी आत्मा की पुकार, कम लिसन टू माई सोल सॉन्ग, तथा शांति मंदिर में। गीतों के इस पुस्तक की प्रस्तावना में मैंने पूर्वी गीतों पर पाश्चात्यों की प्रतिक्रिया के अपने प्रथम असाधारण अनुभव का वर्णन किया है, जो 18 अप्रैल 1926 को न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक व्याख्यान के अवसर पर घटित हुआ था। 17 अप्रैल को मैंने एक अमेरिकन शिष्य श्री आल्विन हंसिकर को बताया था, मैं श्रोताओं से एक पुराना हिंदू भजन हे हरिसुंदर अपने साथ गाने के लिए कहने का विचार कर रहा हूं। श्री हंसिकर ने यह कहते हुए मेरे विचार पर संदेह प्रकट किया था कि पूर्वी गीत आसानी से अमेरिकन लोगों की समझ में नहीं आ सकते। मैंने कहा था, संगीत सर्वजनीन भाषा है। इस उदात्त गीत में निहित आत्मा की ललक को अमेरिकन लोग भी निश्चय ही अनुभव करेंगे। दूसरे दिन रात को 1 घंटे से भी अधिक समय तक हे हरिसुंदर के भक्तिपूर्ण स्वर 3000 कंठों से आते रहे। प्रिय न्यूयॉर्क वासियों, आज तुम उदासीन नहीं रहे। आनंद के सीधे सादे स्तवन में तुम्हारे मन के पक्षियों ने ऊंची उड़ानें भरी हैं। उस रात प्रेम एवं भक्ति के साथ प्रभु के नाम का कीर्तन करते उस भक्त समुदाय में कई लोगों को दैवी शक्ति से स्वस्थता प्राप्त हुई। 1941 में मैं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के बॉस्टन केंद्र में गया। बॉस्टन केंद्र के प्रमुख डॉ M.W. लुइस ने एक अत्यंत कलात्मक ढंग से सजाए गए कक्ष में मेरे ठहरने की व्यवस्था की। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, गुरुदेव, अमेरिका में जब आप शुरू में आए थे तो इसी शहर में केवल एक कमरे में रहते थे, जिसमें बाथरूम की भी सुविधा नहीं थी। मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि बॉस्टन में पूर्ण सुख सुविधा संपन्न आरामदायक कक्ष भी उपलब्ध हैं। कैलिफोर्निया में कार्य व्यस्तता के बीच सुख में वर्ष पर वर्ष बीतते गए। 1937 में एंसिनीटस में एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कॉलोनी की स्थापना की गई। इस कॉलोनी में शिष्यों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार विविध गतिविधियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ एंसिनीट्स और लॉस एंजलिस के केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए फल एवं सब्जियां उगाई जाती हैं। ईश्वर ने एक ही रक्त से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। विश्व बंधुत्व बहुत व्यापक शब्द है, परंतु मनुष्य को अपने को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सहानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा। सच्चे अर्थ में जिसकी समझ में यह आ गया कि यह मेरा भारत है, मेरा अमेरिका है, मेरा यूरोप है, मेरा अफ्रीका है, आदि आदि, उसके लिए उपयोगी एवं सुखी जीवन के तरीकों का कभी अभाव नहीं होगा। श्री युक्तेश्वर जी सशरीर भारत की भूमि के अतिरिक्त कहीं नहीं रहे, परंतु बंधुभाव के इस सत्य से वे भली भांति परिचित थे। सारा जगत मेरा देश है।